हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हमारे साथ यहाँ पर है नाम्या अरोड़ा, जिनका सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 का जो रिजल्ट अभी निकला है वहां पर इनका है ऑल इंडिया रैंक 6। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नाम्या। और नाम्या जो है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि नाम्या जो है मेरी फेस टू फेस की स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ है एंड इनका ऑल इंडिया रैंक 6 है, जो कि एक अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात होती है। एंड नाम्या के जो मेरे दो सब्जेक्ट्स है विच इज अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, उसमें मार्क्स आए अकाउंट्स में 89 मार्क्स एंड एडवांस अकाउंट्स में 87 मार्क्स, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर टीचर के लिए अगर मैं बोलूं। बट नाम्या, मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं एंड मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया था रैंक नंबर 6, तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छी फीलिंग थी, थोड़ी कांट बिलीव इट टाइप मोमेंट था। ओके अभी तक ऐसा ही लग रहा है। अभी तक ऐसे ही लग रहा है। सो अभी तक इनको यही लग रहा है कि जो है रैंक जो था वो एक तरीके से सोचा नहीं था आपने, है? जी। ओके। बट ओवरऑल जब आपके पेपर्स हुए थे तो उसमें मैं वैसे ही पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल पेपर्स में आपके जब पेपर्स गए थे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपकी एक फीलिंग क्या थी? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे थे, वो स्ट्रॉन्ग पार्ट था मेरा, बट थ्योरी थोड़ी वीक थी। ओके। तो आज हम इनसे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो दो पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, इनमें नाम्या की किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रही पढ़ते समय, रिवीजन के समय एंड देन द एग्जाम डे, सो दैट बच्चों को ये पता चल सके कि किस तरीके से तैयारी करनी होती है और वो भी फिर अगले अटेम्प्ट्स के अंदर में बहुत जबरदस्त नंबर लेके आ सके। सुना में जब आप तैयारी कर रहे थे, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की, तो उस समय प्रिपरेशन फेज में जब आपकी क्लासेस चल रही थी तो आप किन चीजों का ध्यान रखते थे? क्लासेस और होमवर्क जो बैकलॉग नहीं होना। कंसिस्टेंटली। तो जैसे मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ वैसे मुझे ध्यान भी है कि नाम्या जो है क्लास के अंदर में होता था कि 100% अटेंडेंस, मतलब मोरलेस शी वाज ऑलवेज रेगुलर, क्लासेस को मिस नहीं करना होता, जिससे एक हमारा बैकलॉग ऑब्वियसली इकट्ठा नहीं होता है एंड बच्चों को कहीं ना कहीं बाद में फिर जो है वो टाइम उनका खराब नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपनी क्लासेस लगाते हैं, आप जिस मर्जी तरीके से लगा रहे हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू आर रेगुलर इन योर क्लासेस, यू आर कंसिस्टेंट, एंड जिसकी वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा ना हो। एंड नमित, जब आपको जैसे मेरे एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि मैं क्वेश्चंस क्लास में कराता हूँ, हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देता था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन सच सच बताना कि खुद करते थे कि उनका ऑडिट करते थे, क्योंकि कई बार बच्चों का मैं ऐसा खुद करती थी। ओके। कुछ चैप्टर जो अच्छे नहीं लगते थे उनका ऑडिट कर। अच्छा, मतलब तो इन्होंने कैमरे के आगे सच बात बोल दी है कि ये वैसे काफी हद तक क्या होता था कि क्वेश्चंस खुद करते थे, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट काफी चैप्टर्स हर बच्चे की एक अपनी पसंद होती है, तो वहां पर मैं ये स्किप भी कर देते थे और वहां पे फिर वही है कि ऑडिट अप्रोच हो जाती है। बट अगर आप क्वेश्चंस को खुद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमेशा एक बहुत बेनिफिशियल होता है। अगेन प्रिपरेशन स्टेज पे आता हूँ। क्या प्रिपरेशन स्टेज में, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अदर देन द कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, तो बच्चे का हमेशा ये रहता है कि सर रिवीजन फेज में हम पता नहीं इतने सारे सिलेबस को कैसे रिवाइज करेंगे। सो क्या आप अपने पास में प्रिपरेशन फेज में ही क्या क्वेश्चंस वगैरह को सिलेक्ट करते थे? तो मैं मार्क कर लेती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, ऐसे कर ओके। कैटेगरी है जो मैं सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस। यस। सो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं तो जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं तभी एक बार के लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिवाइड करता हूँ डुप्लीकेट, बट आप उसमें अपने पास में बेटा साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तरीके से उनकी मार्किंग कर ले, प्रायोरिटी कर ले, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ताकि आपके पास रिवीजन फेज में मदद मिल जाए। नाउ कमिंग टू द रिवीजन फेज। रिवीजन फेज के अंदर में आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से अप्रोच किया? वेदर यू स्टार्टेड विद द बिग टॉपिक्स और वेदर यू स्टार्टेड विद द स्मॉल टॉपिक्स? तो पहले तो यही, चलो आप आंसर कर दीजिए। जो चैप्टर कर रहे था, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे करे, हाँ करना पड़ा, बिकॉज पहले ही ओके जो इम्पोर्टेंट सिलेक्ट करे हुए। ओके। सो अल्टीमेटली हमारे पास जैसे बच्चों का काफी बार ये सवाल रहता है कि
बड़े टॉपिक्स करे, छोटे करे। एंड अगर रिवीजन फेज में देखें ना तो ऑल मैटर्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई है। तो हमेशा बच्चों को रहता है कि सर रिवीजन फेज जो है वो बहुत क्रिटिकल है। हाँ वो क्रिटिकल है, बट अगर प्रिपरेशन अच्छे से की होती है तो कहीं ना कहीं वो रिवीजन में मदद करता है हमारे पास में। एंड जब आप रिवीजन में करा तो आप जो क्वेश्चंस थे वहां पर में एक बहुत बड़ा बच्चों का सवाल रहता है कि क्या जो क्वेश्चंस है आप रिवीजन फेज में जो भी क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट कर रखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या वो सारे उस समय हाथ से करके देखे या उनको ऑडिट किया? सर वो डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन पे आया हुआ आरटीपी है तो वो कर लो, फिर वो मेमोरी में रह जाता है। और अगर नहीं ऑडिट भी हो जाता है, ओके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है। ओके। तो हमारे पास इट्स अ मिक्स एंड मैच, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल टाइम आपके पास में जो है कितना है, आप उसके हिसाब से ये इंश्योर कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस जरूर देता है। यस प्रैक्टिस जरूर आपके पास है, कॉन्फिडेंस है, तो मेक श्योर कि आप रिवीजन फेज में भी, मैं ये नहीं बोलता कि आप सारे क्वेश्चंस को अपने पास में करें, बट आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस को अगर करके देखते हाथ से, आप चाहे कुछ क्वेश्चंस को इवन डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर रहे तो वो कहीं ना कहीं आपके पास जो है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एंड साथ के साथ में हाउ मच इंपॉर्टेंट वैसे तो जो मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल में देता हूं उसके अंदर आई इंश्योर कि इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू आपके पास कवर हो, बट एज अ स्टूडेंट अगर आप ये सारी चीजें करके जाते हो तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ये चीजें हमारे लिए करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस कॉम्पिटिटिव एज तो आपने लास्ट ईयर आरटीपी सारे सॉल्व किए, मोस्टली उसी में से पेपर आता है, थोड़ा बहुत इधर होता है ओके पर मोस्ट। तो यानी कि अगेन द सेम थिंग्स, मतलब इट्स अ रेप्लिका। अगर हम देखें ऐसा नहीं होता बेटा कि अगर कोई बच्चा रैंक होल्डर है तो वो बहुत ही हटके चीज करता होगा। हर बच्चे का सिर्फ यही चीज है कि वो जितनी चीजें कही जाती है एज टीचर्स, एज जो मेंटर्स होते हैं आपके, जो सीनियर्स होते हैं, उन्हीं चीजों को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो यू कैन अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो वही चीज है कि जो इंस्टीट्यूट का सारा हमारे पास मटेरियल है, जो इवन मैं बच्चों के साथ नोट्स में कवर करता हूं, वो सारे को हमारे पास प्रॉपरली करना, विच इंक्लूड्स योर स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, एंड दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज। वो हमेशा आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहती है। इसके अलावा नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, क्योंकि बच्चे मैंने जनरली देखा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के वो लोग जो है टेस्ट कई बार देते नहीं है। और अगर आपने, मतलब आपने तो मेरे को ध्यान है कि आपने टेस्ट वगैरह दिए थे, तो आपको उसका कितना इंपॉर्टेंस लगा टेस्ट देने का? टेस्ट तो आपको पता चल जाता है वेयर यू स्टैंड, और प्रेजेंटेशन स्किल्स पता चल जाती हैं, मिस्टेक्स दिख आप कहाँ लैग कर रहे हो, पे आप वर्क कर सकते हो बाद में। मैं इस टेस्ट आप देते नहीं, वो तो मुझे आपका पता है कि आप हमारे पास यहाँ पे फेस टू फेस में थे चंडीगढ़ में, तो टेस्ट नाम्या की तरफ से जरूर होता था कि टेस्ट वो मोरलेस सारे टेस्ट वो देती थी। एंड टेस्ट के एडवांटेजेस इन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीजें रहती है। क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर अदर देन दी प्रेजेंटेशन, जैसे आपने बोला, अब मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूट के पेपर में हमेशा बच्चों को रहते हैं द स्पीड, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या उस 3 घंटे के अंदर में क्या अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आपने उस चीज को कैसे इंश्योर किया एंड क्या टेस्ट ने मदद करी उस चीज में? प्रैक्टिस सॉल्व करो डेवलप हो जाती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड देन टेस्ट में ट्राई करती टाइम में मिनिमम मिस्टेक्स के साथ वो टेस्ट कर सकूं। ओके और ऐसे एमटीपी जब आए थे तो वो सॉल्व कर विद इन द 3 आवर लिमिट डेवलप हो जाती तो है। वो कंप्लीट हो गए थे? यस ओके सो मतलब थोड़ी सी एक्सेप्शनल स्टूडेंट है इसमें, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, इनका सब कुछ टाइमली होता गया है जी। एंड मतलब हाँ, सो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, द कंक्लूजन इज द टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अपने पास टेस्ट अपने पास दे रहे हैं तो वो स्पीड वगैरह आपके सारा कुछ डेवलप करता है। लास्ट के जो लास्ट रिवीजन थी, मे बी मैं आपके सर रिवीजन बोलूंगा, नवंबर में जैसे एग्जाम थे, यस तो अक्टूबर में एक आपकी लास्ट रिवीजन हुई होगी, तो उस रिवीजन में आपने क्या ध्यान रखा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरटीपी, और ट्राई किया कि लिख ताकि वो है, पर जो ऑडिट हो सके। ओके एंड पेपर वाले दिन कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जो पेपर नंबर 1 था वहां पे चलो फिर भी एक टाइम रहता है, यस बट वहां पे एक अलग प्रकार की टेंशन होती है पहले पेपर के अंदर अकाउंट्स में। तो आपने उस चीज को कैसे अपने पास में ओवरकम किया, अगर मैं बोलूं तो वहां पे आपने क्या चीजों का ध्यान रखा? ट्राई किया कि पूरा सिलेबस ना ही करूं, अगर हो भी रहा है तो थोड़ा सा हो जाए ताकि 2-3
मेरे को एग्जाम से पहले मिल जाए, रिलैक्स कर सकते, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है एंड आई कमिट लेस मिस्टेक। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फ्रेश। बच्चे लगे होते हैं कि अगर अपने पास हमें एग्जामिनेशन हॉल में 1:30-2 बजे पहुंचना है, 2 बजे पेपर आपका होता है जस्ट स्टार्ट, सो हम अपने पास लगे हुए जी लास्ट तक। तो बेटा माइंड रिलैक्सेशन मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 घंटे पहले किताबें छोड़ दो, तो वही चीज़ चलो नामिया ने भी इंश्योर करी। बट फिर भी अकाउंट्स के पेपर में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया। आपने 2 से 3 दिन लगा दिए होंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, बट एडवांस अकाउंट्स में तो आपको भी 1.5 डे मिला। एंड सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं बोलता हूँ चैलेंजिंग है। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वहां पे ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे बड़े क्वेश्चंस है। तो वो 1.5 दिन के अंदर में आपने कैसे रखा अपने आप को, क्या क्या चीजें करी और किन चीजों का ध्यान रखा? वही क्वेश्चन लगते थे आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर, वो 1.5 डे वो सफिशिएंट। पर एएस थे, हाँ, मैं एएस पे तो वैसे भी अलग से आने वाला हूँ। हाँ, वो कंप्लीट करने की बाय 12 o'clock कंप्लीट करने की ट्राई करी था, वाज फिर रिलैक्स एंड ओके। एंड जो एक बच्चों का हमेशा रहता है कि अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, तो एएस के लिए कोई स्पेसिफिक आपकी तरफ से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? एएस में भी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने अकाउंट्स में नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है एंड एडवांस अकाउंट्स में थ्योरेटिकल, तो आंसर सजेस्टेड आंसर्स और वैसे से आंसर्स ट्राई किया। ओके। एंड आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा जो आपको, जैसे हम क्लास में समरी चार्ट्स वगैरह देते थे, वो आपको कितने बेनिफिशियल रहे क्विक रिवीजन के लिए? वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, लास्ट मिनट बहुत बेनिफिट कि आप सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिवाइज कर। तो यानी कि हमारे लिए यही चीज है एट द एंड ऑफ द डे बेटा, इट इज ऑल अबाउट डूइंग द, आपके पास जो सेम थिंग्स है, जो रेपिटेटिव थिंग्स है, उनको कंसिस्टेंटली बेसिस पे अगर हम करते जा रहे हैं, और वही आपके पास जो हर बच्चा है जिसका भी रैंक अगर मैं बोलता हूँ आ रहा है, होता है क्या है कि हमें जब हम टीचर्स बोलते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, एंड वो लगता है कि पता नहीं टीचर क्यों बार बार यही चीज सेम बोली जाते हैं। बट जब आप अपने पास खुद सुनते हैं उन बच्चों से जिन्होंने इन पेपर्स के अंदर में एक अलग लेवल के मार्क्स लेके आए हैं, सो वहां पर हमें लगता है हाँ कि ये चीजें असली में मैटर करती है। इन्हीं चीजों को हमें बार बार करना है। योर कॉन्सेप्ट और योर प्रैक्टिस, आपके पास आप टेस्ट चीजों को कर रहे हैं, अपने पास में खुद जो सॉल्विंग कर रहे हैं, आप अपना मोटिवेशन लेवल उस हिसाब से रख रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, आप अपने आप को फ्रेश रख रहे हैं, अगर आप सारी चीजें करते चल रहे हैं ऑन टाइम, देन ऑब्वियसली आपके पास इसी तरीके से आपके पास भी नंबर आएंगे। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नाम्या। एंड फिर से अकाउंट्स के अंदर में 89 मार्क्स एंड एडवांस अकाउंट के अंदर में 87 मार्क्स, एक रियली रिमार्केबल अचीवमेंट। एंड उससे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ऑल इंडिया रैंक 6 जो है नाम्या का आया है हमारी फेस टू फेस स्टूडेंट का। एंड लास्ट टिप फॉर दिस स्टूडेंट बिफोर वी एक्चुअली लीव दिस सेशन। क्लासेस चल रहे हो अर्ली करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से करो, तभी रिवीजन फेज एंड एग्जाम से पहले आपको कॉन्फिडेंट होगा, बिकॉज आपने बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी किया होगा एंड पॉजिटिव रिलैक्स होकर। चलो, तो दिस वाज द लास्ट टिप फ्रॉम नाम्या, एंड होपफुली आप सभी बच्चों को नाम्या से चीज़ों को जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन योर प्रिपरेशन। एंड आई होप कि आप बच्चे भी अपने पास में इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आ सके इन योर कमिंग अटेम्प्ट्स। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू नाम्या हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, एंड चलिए जी, बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, बाय बाय।